वेलकम अगेन। तो आज हम एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दैट्स अबाउट ग्रुप्स। ओके, देखिए क्या है थ्योरम। जी कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है विद ऑपरेशन डॉट फॉर्म्स अ ग्रुप, ये होगा ग्रुप। बट कब? इफ एंड ओनली इफ है, मतलब अगर ये वाला सेटिस्फाई होगा तो ये होगा ग्रुप, अगर ये ग्रुप है तो ये सेटिस्फाई होगा। मतलब वी हैव टू प्रूव बोथ साइड्स। कब? अगर इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये है आइडेंटिटी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट्स ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए ई बिलोंग्स टू जी। ये होती है इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट्स ए स्टार बिलोंग्स टू जी सच दैट ए डॉट ए डैश बिलोंग्स टू ई। तो आप एक काम कीजिए, मैं फिर वही बताऊंगा। आप जो फोल्डर है ग्रुप्स का, उसमें आप पहले के 4 5 6 लेक्चर्स वहां पर देखिए, उनको वॉच कीजिए, फिर आप इन लेक्चर्स पर आ जाइए, ताकि यहां पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा। व्हाट इज ग्रुप, व्हाट इज सेमी ग्रुप, व्हाट इज आइडेंटिटी, व्हाट इज इनवर्स, and what are the properties of a group, what should we have to to find the properties of a group. Okay, so हम क्या करेंगे, हम पहले इस वाले पार्ट के लेंगे, ठीक है। तो प्रूफ तो आसान है। लेट जी जी दिस बी अ ग्रुप। तो अगर ये ग्रुप है तो इसका मतलब क्या है, 4 प्रॉपर्टीज होंगी वहां पर सेटिस्फाई। कौन कौन? एक होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, एक होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो ये भी होल्ड करेगी अगर ये ग्रुप है। थर्ड वन प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए ई इज इक्वल टू ई ए इज इक्वल टू ए। याद है ना, ई ए इज इक्वल टू ए। हो गई ये भी होल्ड, क्योंकि हमें ए ई ही चाहिए, ये हमें ई ए नहीं चाहिए, तो ये भी हो गया होल्ड। What is the fourth property? For all A belongs to G, there exists A dash or B such that A dash is equal to identity. तो third property भी satisfy हो गई। Therefore, A, B, C holds because this is a group. Now अब हमें बिल्कुल रिवर्स जाना है। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी, तो हमें क्या करना है, हमें दिखाना है कि ये है ग्रुप, ये है ग्रुप। बट ऑलरेडी ये भी सेटिस्फाई हो रही है, ये भी सेटिस्फाई हो रही है, ये भी सेटिस्फाई हो रही है, तो हमें चाहिए सिर्फ। बट अगर आपको याद होगा व्हाट इज ग्रुप, उसमें होता है ऐसे, ए ई इज इक्वल टू ई ए इज इक्वल टू ए, बट इसने दिया है सिंपली ए। तो हमें प्रूव करना है ई ए इज इक्वल टू ए। And other property, we have to show that in the fourth property of a group, we have a dash is equal to a dash a is equal to e, बट इसने दिया है सिंपली इतना ही, a dash is equal to e। तो हमें एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, a dash a is equal to e। तो एक प्रॉपर्टी हमें शो करवानी है यहां पर, e a is equal to a एंड a dash a is equal to e। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो हम कहेंगे कि दिस इज अ ग्रुप। ओके, बहुत ही आसान है, इसमें इतना कुछ करना ही नहीं है। हमें शो करना है ए ए इज इक्वल टू ए डैश ए इज इक्वल टू ई। ओके, तो अब नाउ दैट्स नाउ कन्वर्सली, सपोज ए बी सी होल्ड्स, दीज प्रॉपर्टीज होल्ड करती है। तो व्हाट वी हैव टू शो,
आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या शो करना है। वी हैव टू शो, एक प्रॉपर्टी ये है कि ई ए इज इक्वल टू ए, है ना, देयर एग्जिस्ट्स, यहां पर ए ई इज इक्वल टू ए है, एंड ए डैश ए इज इक्वल टू ई। बस इतना ही हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ तो आसान है। देखिए प्रूफ कितना आसान है, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए नाउ हम पहले इसको प्रूव करेंगे। वी आर गिवन दैट नाउ since we are given for all a in G there exists a dash in G such that a dash is equal to E, ये हमें given है। for all a in G there exists a dash, इसका मतलब ये है कि a dash भी कहां पर है, G में से, a dash भी G में से है। इसका मतलब ये है कि अगर ये वाली प्रॉपर्टी सारे एज पर होल्ड करती है, इसका मतलब है ए डैश पर भी होल्ड करेगा, बिकॉज ए डैश जी का ही एलिमेंट है। सिंस ए डैश इज इन जी, therefore by this property there exists एक और एलिमेंट ए डैश बिलोंग्स टू जी। जहन निशिन कीजिए, बस यहां पर क्या लिखा गया, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर जी है, ये हमें गिवन है। फॉर ऑल ए इन जी देयर एग्जिस्ट्स ए डैश इन जी सच दैट ये होल्ड करती है। ओके, नाउ अगर इस पर होल्ड करेगी, सिंस ए डैश इज आल्सो इन जी, इसका मतलब है कि ए डैश पर भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। डियर, इसको मैंने नाम रखा बाय दिस प्रॉपर्टी, एक ए डबल डैश होल्ड करेगा। क्या होगा फिर, सच दैट ए डैश ए डबल डैश इज इक्वल टू ई। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया है। बाय दिस प्रॉपर्टी सिंपल, ए डैश ए डबल डैश। अब हमें क्या करना है, शो ए डैश ए इज इक्वल टू ई। ओके, नाउ अब आप लीजिए उल्टा, नाउ ए डैश ए, ये हमें शो करना है ई के बराबर। तो इसको मैं लिख सकता हूं ए डैश ए ई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज ये तो आइडेंटिटी है। ये किसके बराबर है, ए डैश ए, बट ई जो है, ई यहां पर किसके बराबर है, ए डैश ए डबल डैश। ध्यान रखिए अच्छी तरह से। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये ए डैश है, इसको मैं लिख सकता हूं ए डैश ए डबल डैश। सिंपल, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों लिखा ऐसे, देखिए बहुत माइंड आपका एक्टिव होना चाहिए। मैंने ऐसे ही लिखा क्योंकि बिकॉज हमें गिवन है ए डैश इज इक्वल टू ई, इसका मतलब है ए डैश ई ए डबल डैश ए डैश ए डबल, बट ऑलरेडी हमने शो किया है दिस इज आइडेंटिटी, हेंस प्रूव्ड, हेंस ए डैश ए इज इक्वल टू ई, हेंस फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई प्रूव। अब हमें क्या करना है, शो वी आर गिवन ए इज इक्वल टू ए, अब हमें शो करना है ई ए इज इक्वल टू ए। अब हम उसी को लेंगे। ओके, अगेन क्या लेंगे हम, हमें शो करना है ई ए अगेन, तो हम लेंगे ई ए, बट ई जो है वो अभी हमने किसके बराबर शो किया, ई है किसके बराबर, वहां पर आ जाएं, ए डैश ए डबल डैश और अपना ए है। ओके, यस, बिल्कुल सही बात है। तो ये हो गया, आई थिंक हो गया प्रूव, है ना। यस,
ई ए इज इक्वल टू दिस, है ना, बट इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं यहां पर ई ए इज इक्वल टू ए, बट ए तो हमें गिवन है इसके बराबर, सो ए डैश इंटू ए। अब देखिए इसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे इसको, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ए डैश ए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये होगा ए, बट ए डैश ए अभी हमने शो किया है ई के बराबर, इसका मतलब क्या है a, hence EA is also A, AE is also E, hence we have proved the theorem. That's all for this lecture. तो मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।